अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी साइकोलॉजिस्ट रोहा। तो मैं आज डिनर करने गई थी और मैं नॉर्मल इंसान बन के गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास साइकोलॉजी की डिग्री है। और जब आप साइकोलॉजिस्ट होते हो तो रेस्टोरेंट में भी आपका ब्रेन आपको चैन से खाना नहीं खाने देता, क्योंकि हर टेबल पर एक कहानी चल रही होती है। और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं चुप नहीं रहूँगी। और एक आंटी को तो मैंने यही कह भी दिया, सॉरी आंटी, मुझे ऑर्डर देख के आपका बहुत कुछ समझ आ गया है। मैं जैसे ही रेस्टोरेंट में गई हूँ और लिटरली मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर ये समझ में आ गया कि लोग डिनर करने नहीं बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने आए। कोई ऐसे बैठा है जैसे कोई सीईओ मीटिंग में आया हो, और कोई मेन्यू को ऐसे पकड़ के बैठा है जैसे उसमें ज़िंदगी का जवाब लिखा हो। और बस फ़ोन, फूड सामने आ जाए तो भी फ़ोन, फूड ख़त्म हो जाए तो भी फ़ोन। भाई रेस्टोरेंट आए हो या चार्जिंग स्टेशन पर आए हो। चलो अब फिर मेन्यू टेबल पे आ गया, बस यहाँ से असली ड्रामा स्टार्ट हो गया। एक बंदा मेन्यू खोलता है, 2 सेकंड, मुझे पता है क्या लेना है। अरे भाई माफ़ कर दो। दूसरा बंदा मेन्यू खोलता है, पहला सफ़ा खोला उसने, दूसरा सफ़ा खोला, फिर स्टार्टर खोल के बैठ गया और फिर मेन कोर्स पे आ गया। ड्रिंक्स भी उसने देखे, फिर दोबारा से पलट के वापस पेज 1 पे आ गया और 15 मिनट बाद बोलने लगा, तुम क्या ले रही हो? एक्सक्यूज़ मी, तुमने मुझे 15 मिनट से मेनू रिसर्च करते हुए क्या करते देखा था? अरे देखें, साइकोलॉजी में इसको चॉइस ओवरलोड भी हम लोग कहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फैमिली में इसको कहते हैं किसी चीज़ पे आ जाओ यार, कॉपी केस्ट कस्टमर। अब तुम क्या ले रही हो? मैं बर्गर। हाँ मेरे लिए भी बर्गर। मैं पास्ता, ये दूसरे ने बोला। हाँ मेरे लिए पास्ता। तीसरा, मैं अगर बोल दूँ मुझे टेबल ही खानी है, वो बोलेगा हाँ तो मेरे लिए भी। अरे भाई इसको साइकोलॉजी में सोशल इन्फ्लुएंस कह सकते हैं। ये फिर सिंपल वर्ड्स में खुद से डिसीजन हो ही नहीं रहा। सब पता है कौन होता है? वो जो कहता है मुझे नहीं चाहिए, और फिर जब खाना आता है 3 सेकंड बाद बस टेस्ट तो करवाओ। टेस्ट, फिर सॉस, सॉस देना, फिर एक और फिर मेरी प्लेट। मेरी प्लेट नहीं रहती, सिर्फ मेमोरीज हो जाती हैं। फूड खाने से पहले उसकी इज्जत करनी होती है। देखें, फ़ोटो ली, वीडियो बनाई, क्लोजअप लिया, टॉप एंगल, साइड एंगल, और फूड बेचारा सोच रहा होता है भाई मुझे खा भी लो। हम कहते हैं हम मेमोरीज बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पता है क्या होता है? हम सबूत इकट्ठे कर रहे होते हैं कि हमने यहाँ से खाया है और ये खाया है। और मैं खाना खा रही हूँ, लेकिन दिमाग में बस कमेंट्री चल रही है मेरे कि उसने खाना चूज़ क्यों किया, क्या उसका सोशल इन्फ्लुएंस था या उसका कंफर्ट फूड था, या चॉइसेस का बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया था। और पेट कह रहा है कि बहन साइकोलॉजी बाद में, खाना ठंडा हो रहा है। तो खाने को बोरिंग रेटिंग नहीं देते, बल्कि अब असली सवाल की तरफ आता है, क्या खाना अच्छा था? देखो, प्रेजेंटेशन ने मुझे इम्प्रेस कर दिया, टेस्ट ने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, और प्राइस ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा था, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी, प्राइस भी रीज़नेबल थे। दोबारा आऊँगी मैं? आऊँगी बिल्कुल आऊँगी। अब देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी का असल रियल एक्सपेरिमेंट ये होता है कि जब लोग 10 मिनट पहले बोल रहे थे और कुछ मंगवा लेते हैं, बिल देख के नहीं नहीं नहीं,